यह गाइड आपको विंडोज 10 से विंडोज 11 में अपग्रेड करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका बताएगा। विंडोज 11 में अपग्रेड करने से आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे, जैसे नया यूजर इंटरफेस, बेहतर परफॉर्मेंस और इंप्रूव्ड सिक्योरिटी फीचर्स। शुरू करने से पहले यह चेक करना जरूरी है कि आपका सिस्टम विंडोज 11 के मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है या नहीं। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं और लेटेस्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इजीली ट्रांजिशन कर सकते हैं। हम सिस्टम कंपैटिबिलिटी चेक करने से लेकर विंडोज 11 की सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन वेरीफाई करने तक सब कुछ कवर करेंगे। विंडोज 11 विंडोज इकोसिस्टम में एक बड़ा इंप्रूवमेंट है जो ज्यादा मॉडर्न और आसान कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन सही गाइडेंस के साथ यह एक स्मूथ और रिवॉर्डिंग प्रोसेस हो सकता है। यह गाइड अपग्रेड प्रोसेस को आसान स्टेप्स में डिवाइड करता है, जिससे सभी टेक्निकल लेवल्स के यूजर्स इसे समझ सकें। हम आपको हर फेज में गाइड करेंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंटली अपग्रेड करने के लिए जरूरी नॉलेज और रिसोर्सेज मिले। अपग्रेड शुरू करने से पहले यह चेक करना बहुत जरूरी है कि आपका कंप्यूटर विंडोज 11 के मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है या नहीं। ये रिक्वायरमेंट्स इंश्योर करते हैं कि आपका हार्डवेयर नए ऑपरेटिंग सिस्टम के डिमांड्स को हैंडल कर सके। अपने सिस्टम कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोवाइड किया गया पीसी हेल्थ चेक ऐप यूज कर सकते हैं। यह ऐप आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन को एनालाइज करता है। यह डिटरमिन करने के लिए कि आपका सिस्टम नेसेसरी स्पेसिफिकेशंस को पूरा करता है या नहीं। की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में एक कंपैटिबल प्रोसेसर, सफिशिएंट रैम, एडिक्वेट स्टोरेज स्पेस और एक कंपैटिबल ग्राफिक्स कार्ड शामिल है। पीसी हेल्थ चेक ऐप इन कंपोनेंट्स को असेस करेगा और आपको बताएगा कि कोई अपग्रेड्स नीडेड है या नहीं। अगर आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करता है, तो आपको कुछ कंपोनेंट्स जैसे कि आपकी रैम या स्टोरेज ड्राइव को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ सकती है। किसी टेक्निकल एक्सपर्ट से कंसल्ट करने से आपको बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिटरमिन करने में मदद मिल सकती है। किसी भी मेजर सिस्टम अपग्रेड से पहले अपने डेटा का बैकअप लेना बहुत जरूरी स्टेप है। यह प्रिकॉशन इंश्योर करता है कि आपके इंपॉर्टेंट फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, फोटोज और अदर डेटा सेफ रहें अगर अपग्रेड प्रोसेस के दौरान कुछ गलत हो जाता है। अपने डेटा का बैकअप लेने के कई तरीके हैं। आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, क्लाउड स्टोरेज सर्विस यूज कर सकते हैं या डीवीडीज पर भी अपना डेटा बर्न कर सकते हैं। सही बैकअप मेथड चुनना इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको कितना डेटा बैकअप करना है और आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या हैं। ज्यादा सिक्योरिटी के लिए मल्टीपल बैकअप मेथड्स यूज करने पर विचार करें। क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज आपके डेटा का बैकअप लेने का एक कन्वीनियंट और एक्सेसिबल तरीका ऑफर करते हैं। पॉपुलर क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर्स में वन ड्राइव, गूगल ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स शामिल हैं। ऐसा ड्राइव चूज करें जिसमें आपके सभी इंपॉर्टेंट फाइल्स के लिए सफिशिएंट कैपेसिटी हो। एक बार जब आप अपने डेटा का बैकअप ले लेते हैं और अपने सिस्टम कंपैटिबिलिटी की कंफर्म कर लेते हैं, तो आप विंडोज 11 इंस्टॉलेशन असिस्टेंट डाउनलोड कर सकते हैं। यह टूल आपको हर स्टेप में गाइड करके अपग्रेड प्रोसेस को आसान बनाता है। आप ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट से इंस्टॉलेशन असिस्टेंट डाउनलोड कर सकते हैं। किसी ट्रस्टेड सोर्स से ही टूल डाउनलोड करें ताकि पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क से बचा जा सके। इंस्टॉलेशन असिस्टेंट डाउनलोड करने के बाद इसे अपने कंप्यूटर पर ऐसी लोकेशन पर सेव करें जहां आप इसे इजीली एक्सेस कर सकें। विंडोज 11 में अपग्रेड प्रोसेस शुरू करने के लिए आपको यह टूल रन करना होगा। डाउनलोड शुरू करने से पहले इंश्योर करें कि आपके पास स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन है। डाउनलोड होने के बाद टूल रन करने के लिए फाइल पर डबल क्लिक करें। सेक्शन 5 इंस्टॉलेशन असिस्टेंट रन करें। अपग्रेड प्रोसेस शुरू करें। टूल लॉन्च करने के लिए डाउनलोडेड इंस्टॉलेशन असिस्टेंट फाइल पर डबल क्लिक करें।
फिर टूल आपके सिस्टम कंपैटिबिलिटी को फिर से चेक करना शुरू कर देगा ताकि अपग्रेड के साथ आगे बढ़ाने से पहले सब कुछ ऑर्डर में हो। कंपैटिबिलिटी चेक के बाद इंस्टॉलेशन असिस्टेंट आपको विंडोज 11 के 11 अपग्रेड के टर्म्स एंड कंडीशंस दिखाएगा। आगे बढ़ाने से पहले इन टर्म्स को केयरफुली रिव्यू करें। इंस्टॉलेशन कंटिन्यू करने के लिए आपको टर्म्स एक्सेप्ट करने होंगे। एक बार जब आप टर्म्स एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इंस्टॉलेशन असिस्टेंट विंडोज 11 के लिए जरूरी फाइल्स डाउनलोड करना शुरू कर देगा। यह डाउनलोड आपके इंटरनेट कनेक्शन स्पीड के हिसाब से कुछ टाइम ले सकता है। डाउनलोड कंप्लीट होने पर टूल आपको नोटिफाई करेगा। सेक्शन 6 इंस्टॉलेशन प्रोसेस। विंडोज 11 सेटअप को नेविगेट करें। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद इंस्टॉलेशन असिस्टेंट विंडोज 11 इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू कर देगा। इस प्रोसेस के दौरान आपका कंप्यूटर कई बार रीस्टार्ट हो सकता है। यह नॉर्मल है और अपग्रेड प्रोसीजर का पार्ट है। अपने कंप्यूटर को शट डाउन करके या पावर डिस्कनेक्ट करके प्रोसेस को इंटरप्ट न करें। इंस्टॉलेशन प्रोसेस कुछ टाइम ले सकता है, जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर और विंडोज 11 इंस्टॉलेशन फाइल्स के साइज पर डिपेंड करता है। कंप्लीट होने के बाद आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा और विंडोज 11 इस बिग 11 में बूट होगा। फाइनल रीस्टार्ट के बाद आपको विंडोज 11 लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगा। अपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करने के लिए अपना पासवर्ड एंटर करें। सेक्शन 7 पोस्ट इंस्टॉलेशन सेटअप अपने विंडोज 11 एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज करें। लॉगिन करने के बाद आपको विंडोज 11 के इनिशियल सेटअप प्रोसेस में गाइड किया जाएगा। इसमें आपकी सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करना शामिल है, जैसे लैंग्वेज, रीजन और प्राइवेसी प्रेफरेंसेस। आपको वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करने और अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से साइन इन करने के लिए भी प्रॉम्प्ट किया जाएगा। अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से साइन इन करने से आप अपनी सेटिंग सिंक कर सकते हैं और वेरियस माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं। विंडोज 11 कई पर्सनलाइजेशन ऑप्शंस ऑफर करता है, जिससे आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लुक एंड फील को कस्टमाइज कर सकते हैं। आप वेरियस थीम्स, वॉलपेपर्स और एक्सेंट कलर्स में से चूज कर सकते हैं। विंडोज 11 नए फीचर्स और फंक्शनैलिटीज एक्सप्लोर करें। सेक्शन 8 वेरिफिकेशन विंडोज 11 अपग्रेड सक्सेसफुल हुआ या नहीं चेक करें। यह वेरीफाई करने के लिए कि आपने विंडोज 11 में सक्सेसफुली अपग्रेड कर लिया है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और फिर सेटिंग्स सिलेक्ट करें। सेटिंग्स ऐप में सिस्टम पर क्लिक करें और फिर अबाउट पर क्लिक करें। अबाउट पेज आपकी विंडोज 11 वर्जन इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा। ये कंफर्म करता है कि आपका कंप्यूटर अब विंडोज 11 रन कर रहा है। अगर आपको अपग्रेड प्रोसेस के दौरान या बाद में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ट्रबल शूटिंग टिप्स और असिस्टेंस के लिए माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट वेबसाइट देखिए। विंडोज 11 में सक्सेसफुली अपग्रेड करने के लिए कंग्रेचुलेशंस। सेक्शन 9 ट्रबल शूटिंग अपग्रेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। हालांकि अपग्रेड प्रोसेस आमतौर पर स्मूथ होता है, कभी-कभी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यह सेक्शन कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है और पोटेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। अगर आपको कोई एरर मैसेज मिलता है, तो उसे नोट करें और स्पेसिफिक सॉल्यूशंस के लिए ऑनलाइन सर्च करें। एक कॉमन इशू इनसफिशिएंट डिस्क स्पेस है। अपग्रेड शुरू करने से पहले इंश्योर करें कि आपके हार्ड ड्राइव पर इनफ फ्री स्पेस है। एक और पोटेंशियल इशू ड्राइवर इनकम्पैटिबिलिटी है। अपडेटेड ड्राइवर्स के लिए मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट चेक करें या अपने हार्डवेयर को अपग्रेड करने पर विचार करें। अगर प्रॉब्लम बनी रहती है, तो फर्दर असिस्टेंस के लिए माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट से कांटेक्ट करें। सेक्शन 10 कंक्लूजन विंडोज 11 के बेनिफिट्स का आनंद लाइन। कंग्रेचुलेशंस, आपने विंडोज 11 में सक्सेसफुली अपग्रेड कर लिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम के नए फीचर्स और फंक्शनैलिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए कुछ टाइम निकालें। रीडिजाइन्ड इंटरफेस,
enhanced परफॉर्मेंस और improved सिक्योरिटी फीचर्स ज्यादा मॉडर्न और इंट्यूटिव कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस देते हैं। विंडोज 11 विंडोज इकोसिस्टम में एक बड़ा इंप्रूवमेंट है। नए फीचर्स का लाभ उठाएं और लेटेस्ट विंडोज ऑफरिंग के बेनिफिट्स का आनंद लें। हमें उम्मीद है कि इस गाइड ने आपको विंडोज 10 से विंडोज 11 अपग्रेड प्रोसेस का क्लियर और कॉम्प्रिहेंसिव वॉक थ्रू प्रोवाइड किया होगा। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं या कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट वेबसाइट देखें या उनकी कस्टमर सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करने में संकोच न करें।